आज हम आपको राजा पोरस के एक और वंशज गुलेरिया राजपूतों का इतिहास बताने जा रहे हैं। तो वहीं कांगड़ा के राजा थे हरिचंद्र, जो कि हुए हैं लगभग 1412 ईस्वी में। तो वहीं वो जो एक बार शिकार खेलते हुए खाली कुआं था वहाँ गिर जाते हैं। कांगड़ा रियासत वालों को पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई है। उनको गायब हो गए, मिलते ही नहीं थे, क्योंकि जो कुआं बहुत गहरा था, खाली था, मिलने की संभावना ही नहीं थी, बहुत पुराना कुआं होगा। तो जो उसका दूसरा भाई था वो बन जाता है कांगड़ा का राजा। तो कहा जाता है कि एक बार मुग़ल सिपाही जहाँ पर छापामारी कर रहे थे, तो उस वक्त उनको जो थे राजा हरिचंद्र वो मिलते हैं। तो वहीं वो देखते हैं कि ये इंसान जिंदा है, वो उसको बाहर निकालते हैं कुएं से। और पास में ही एक कुम्हार का घर था, तो वो वहाँ पर थोड़े दिन बताते हैं। जब उनको होश आती है तो उनको पता चलता है कि उनका जो दूसरा भाई है वो कांगड़ा का राजा बन गया है। तो फिर वो कांगड़ा जाने के लिए नहीं मानते, वो बोलते मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद कांगड़ा का जो राजा था उसके तक जब ये खबर पहुंचती है कि तू तो राजा बन गया, तेरा जो भाई है वो वहाँ पर बैठा हुआ है जहाँ पर आज हरिपुर टाउन है। तो वहीं वो उनको मनाने जाता है, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। तो उसको देखते हुए तब कांगड़ा की जो आधी रियासत थी वो गुलेर रियासत वो राजा हरिचंद को दे दी गई, और उनके लिए एक वहाँ पर ही किला बनाया गया। हरिपुर बनी राजधानी, और जो स्टेट थी वो बनी गुलेर। और गुलेर स्टेट के होने की वजह से इनके जितने वंशज थे वो गुलेरिया राजपूत कहलाए। तो वहीं जहाँ के आखिरी राजा हुए राजा बलदेव सिंह। राजा बलदेव सिंह ने अपने लिए एक और महल बनाया, जो कि आज पोंग डैम, जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोला जाता है, उसके किनारे, जिसको नंदपुर महल कहा जाता है। तो वहीं उसकी हालत पहले खस्ता हो चुकी थी, उस पर भी अभी कंस्ट्रक्शन करवाई गई है रॉयल फैमिली द्वारा। और इसके अलावा जो हरिपुर महल है वो तो पूरी तरह से खंडर हो गया है, क्योंकि उन्होंने बलदेव सिंह ने महल जो था अपना शिफ्ट कर दिया था नंदपुर फोर्ट की तरफ। तो वहीं उनके जो अभी वंशज है डॉक्टर संजीव गुलेरिया, तो वहीं उसी गुलेरिया राजपूत वंश में जन्मे हैं रणदीप गुलेरिया, जो कि कोरोना के वक्त एम्स दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रहे, चेयरमैन रहे। अभी वो वर्तमान में एम्स बिलासपुर के चेयरमैन हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और क्षत्रिय इतिहास को उजागर करने का काम करते रहें, तो आप सभी जितने भी भाई जुड़े हैं, तो आप सभी हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। किसी से 50, 100, 200 जितना भी जुड़ता है, तो आप सभी स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेकर तो इस चैनल को योगदान भी दे सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म।